जब आग पड़ोस में लगती है तो समझदार लोग पानी तैयार रखते हैं और नासमझ लोग ताली बजाते हैं। आज भारत के पड़ोस में जो हो रहा वो सिर्फ नारेबाजी नहीं, वो सीधी चेतावनी है भारत की सुरक्षा के लिए। बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान का झंडा, गाजा के पोस्टर और भारत के कश्मीर को आजाद कराने के नारे, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है जिसे अगर अभी नहीं रोका गया तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बड़ा सुरक्षा सिरदर्द बन सकता है। तस्वीर साफ है, बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुट खुलेआम पाकिस्तान समर्थक नारे, भारत विरोधी एजेंडा और कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हालांकि ये बयान काफी पुराना है। जब गाजा में इजराइल अटैक कर रहा था तो कुछ कट्टरपंथी भारत के कश्मीर पर बयान दे रहे थे। ये बात अप्रैल की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और उस वक्त हो रहा जब बांग्लादेश में चुनाव नजदीक है और सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता कमजोर होती है तो कट्टरपंथ सबसे पहले सिर उठाता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ बयान देकर रुक जाएगा या फिर वो समय है जब कड़े कूटनीति और रणनीतिक फैसले लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक नाम ऐसा आता है जो खुद राजनीति में बीजेपी का विरोधी है, लेकिन देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने को तैयार होते हैं। प्रदोत माणिक देव वर्मा त्रिपुरा के शाही परिवार से आते हैं। उनका राज तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी जो खतरा दिल्ली में चर्चा में है वो खतरा त्रिपुरा रोज जमीन पर महसूस करता है। यही वजह है कि उनकी चेतावनी सिर्फ राजनीति नहीं, जमीनी हकीकत से निकली हुई बात है। माणिक ने साफ कहा, मैं बीजेपी का विरोधी हो सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सरकार के साथ खड़ा हूं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू और जनजाति समुदायों पर हमले, भारत विरोधी बयान, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की धमकियां अब सिर्फ बयान नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। माणिक ने आगे एक और अलर्ट दिया, 2 महीने में बांग्लादेश में चुनाव है, जो भी सरकार आएंगी वो नॉर्थ ईस्ट के लिए मित्रवत नहीं होगी। उनके शब्दों में, जिस देश की सीमा हमसे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, अगर वही देश हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाए तो हमें राजनीति छोड़कर एक राष्ट्र की तरह सोचना चाहिए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक्शन का मतलब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होता है। भारत के पास कई स्ट्रॉन्ग विकल्प है, डिप्लोमेटिक प्रेशर है, वीजा और मेडिकल डिप्लोमेसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी और सुरक्षा का मुद्दा है, और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल मैसेज भी है और वो साफ संकेत देता है कि भारत विरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे गंभीर बात, भारत हाई कमीशन पर हमले की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में यह सीधा सीधा रेड लाइन क्रॉस करना माना जाता है। अगर किसी देश में राजनयिक मिशन सुरक्षित नहीं है तो उस देश की सरकार सीधे सवालों के घेरे में आती है। भारत ने दशकों तक बांग्लादेश को सपोर्ट किया, इलाज, शिक्षा, व्यापार के मौके दिए, मानवीय सहायता दी, लेकिन बदले में अगर गाली, धमकी और भारत को तोड़ने की बात मिले तो सवाल उठना लाजमी है। खैर, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत चेतावनी जरूर दे रहा। चेतावनी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के लिए है, चेतावनी उस सोच के लिए है जो भारत को कमजोर समझती है। यानी भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं। अब गेंद भारत के पाले में है और शायद इतिहास एक बार फिर फैसला देखेगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये बयान आया नॉर्थ ईस्ट से, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।